आज हम लोग क्लास 10th क्लास का पार्ट 2 वीडियो त्रिकोणमिति का लेकर के आए हुए हैं, जिसमें लोग पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है और उसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग को इसमें जो अध्ययन करना है वह देखना है कि त्रिकोणमिति में आगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इस एक बात याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात एक छोटा सा टॉपिक ही है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसकी संख्या होती है 6। अगर वो आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कब होता है तो 6 वो होता है। एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना होगा। फिर आगे देखते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज हो तो हम लोग दो समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें हम लोग को एक कोण 90 डिग्री, इसमें भी यहाँ पे कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। इसमें से हम लोग बोले थे कि जो दो गो कोण और बच जाता है उसमें से किसी भी एक को यहाँ पे थीटा मान सकते हैं तो किसी को यहाँ पे थीटा मान सकते हैं। यहाँ पे जब थीटा मानेंगे तो बताया था कि इसके जस्ट सामने वाला ये लंब कहलाएगा, और इसमें यहाँ पे थीटा मानेंगे तो इसके सामने जस्ट ये लंब कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पीछे के वीडियो बता चुके हैं। जो बच्चों पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, इसे पार्ट 1 जो भाग है उसको वीडियो को पहले देख लो ताकि लंब आधार कोण के बारे में समझ में आ जाए। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि जब हमारा त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हुआ लंब आधार और कोण, तो तीनों भुजाओं में से दो दो भुजाओं को लेकर के अनुपात निकाला गया। ठीक है, तो जितना अनुपात निकला टोटल 6 अनुपात ही निकल पाए, उन 6 को बोल दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हम लोग बोलेंगे कि किस तरीके से दो दो का अनुपात लिया गया। जैसे को ले लिया गया लंब बट्टा में कोण, अनुपात हो गया। अनुपात का मतलब याद रखना बट्टा के रूप में होता है, तो बट्टा के रूप में लिख दिए। एक अनुपात ले सकते हैं आधार बट्टा कोण, एक अनुपात ले सकते हैं लंब बट्टा आधार, और फिर ये तीनों को उल्टा कर दिए। लंब बट्टा आधार को उल्टा कर दिए, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा कोण को उल्टा कर दिए, कोण बट्टा आधार, लंब बट्टा कोण को उल्टा कर दिए, कोण बट्टा लंब। अब देखिए 6 को हम लोग अनुपात बनाए, इससे और ज़्यादा आप खुद से बना करके देख लो। दो दो कोई भी दो को लेकर के बनाओ, इससे ज़्यादा तुम्हारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमने बना लिया है टोटल 6 बना, आप लोग भी बना करके देखें 6 से ज़्यादा नहीं बन पाएगा। और 6 से ज़्यादा बनाओगे तो फिर इसी 6 में से कोई ना कोई एक आता रहेगा अर्थात टोटल मिलाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होगा। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि जब किसी भी मान लीजिए कि एक राजा का ठीक है, एक राजा का टोटल 6 पुत्र हैं और 6 पुत्र उसका एक जगह खड़ा है, तो उससे हम लोग को पुत्र को बुलाना होगा। तो उसमें हम लोग अगर बोलेंगे कि बेटा इधर आओ, तो उसमें 6 का 6 आ सकता है और कन्फ्यूज हो सकता है कि किसे जाना है। उसी तरीक़ा से इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात हुआ, तो 6 अनुपात को कब किसका नाम कैसे करना है उसके लिए बारी बारी से सबका नामकरण किया गया। और नामकरण किया गया तो उसमें क्या बताया गया कि उसको कैसे कैसे नामकरण कर दिया गया। तो उसमें एक को रखा गया कि लंब बट्टा जो कण है उसे बोल दिया गया साइन, उसे क्या बोल दिया गया साइन। आधार बट्टा जो कण उसे बोल दिया गया कॉस। और आगे बात यहाँ पे से थीटा लिखे हुए हैं। थीटा इसलिए लिखा गया क्योंकि थीटा जो होता है वही संलग्न भुजा को प्रदर्शित करता है कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक है, जो थीटा होता है वह संलग्न भुजा को प्रदर्शित करता है, लंब और आधार को प्रदर्शित करता है, इसलिए थीटा लिखना जरूरी होता है। अब सर बोले सर थीटा सिर्फ लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। थीटा की जगह पे अल्फा ले सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थीटा लेके चले हुए हैं। याद रखिएगा, लंब बट्टा कोण को क्या बोल दिया गया साइन थीटा, आधार बट्टा कोण को क्या बोल दिया गया कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार को क्या बोल दिया गया टेन थीटा, और आधार बट्टा लंब को बोल दिया गया कॉट थीटा, कर्ण बट्टा आधार को बोल दिया गया सेक थीटा, और कर्ण बट्टा लंब को बोल दिया गया कोसेक थीटा। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। जितना बार हो सके उसको उतना बार पढ़ो ताकि सब याद हो जाएगा। अब एक चीज़ और, 3 को अगर याद कर लेते हैं तो 3 को हम लोग को अपने आप से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, जो साइन है वह जस्ट उल्टा होता है कोसेक का। साइन हो जो है उसकी इसका उल्टा होता है कोसेक का। कॉस जो होता है उसकी इसका होता है सेक का। और टेन जो होता है वह किसका होता है कॉट का। ये टेन और कॉट दोनों आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और टेन का फॉर्मूला हो गया लंब बट्टा आधार, तो कॉट का फॉर्मूला होगा आधार बट्टा लंब। साइन का फॉर्मूला हुआ लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बट्टा आधार।
इसको हम लोग को फॉर्मूला को याद करना है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, इसको नाम पहले याद कर लीजिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बार बार इसको बोलिए, साथ बोलिएगा, तो जिसको पढ़ने नहीं आ रहा होगा उसको पढ़ने भी आ जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर से एक बार बोलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिया गया, छवों में से किसी को यहाँ पे ले सकते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे साइन को लेकर के बताएं। तो साइन की जगह पे सभी जगह कॉस भी ले सकते हैं, सभी जगह टैन भी ले सकते हैं, सभी जगह कॉट भी ले सकते हैं, सभी जगह सेक भी ले सकते हैं और सभी जगह कोसेक भी ले सकते हैं। कोई भी लिया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, साइन थीटा है, तो क्या इसे हम लोग साइन को और थीटा को अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखे हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि जिस तरीक़ा से अगर हम, मेरा नाम विकास कुमार है, तो अगर सिर्फ विकास लिखते हैं और कुमार नहीं लिखते हैं तो मेरा नाम का अस्तित्व वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा पूरा नाम नहीं हुआ। उसी तरीक़ा से अगर सिर्फ साइन थीटा को साइन लिखते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए साइन थीटा हो या साइन 30 डिग्री हो या साइन 20 डिग्री हो या साइन 10 डिग्री हो या साइन अल्फ़ा हो, या कुछ भी हो, उसको अलग अलग हम लोग गुना के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात उसे अलग अलग भी बांटा नहीं जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, उसी तरीके से थीटा जब ए भी लिए तो वही चीज़ है, उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर हो तो सिर्फ साइन का स्क्वायर किया जा सकता है, यहाँ पे ये बात लिखा गया है। साइन थीटा पूरा का स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा का स्क्वायर हो, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे देखिए, दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे पूरा का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ थीटा का स्क्वायर है, तो थीटा का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर पावर यहाँ पे -1 है, जिसे यहाँ पे पावर 2 था, तो साइन के पावर 2 ला दिए, यहाँ पे साइन थीटा के पावर -1 है, तो साइन के पावर -1 लाना उचित नहीं है, यह नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थात इसको हम लोग इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू लिखा गया है यहाँ पे, इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये जो देखिए है, इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है साइन इनवर्स थीटा। इसे क्या पढ़ा जाता है? साइन इनवर्स थीटा, जो 12th क्लास के टॉपिक है, अर्थात 12th क्लास में इसे हम लोग को पढ़ना है। फिर आगे, साइन थीटा के पावर -1 अगर दिया हो तो इसे लिख कैसे सकते हैं? तो हम लोग घात घातांक का फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर पावर में माइनस हो तो माइनस हटाते हैं तो 1/, आ जाता है, तो माइनस हटा दिए 1/, आ गया, इसका याद रखिएगा। उसी तरीके से पावर 3 हो तो कॉस के पावर 3 चला जाएगा। यदि पावर यहाँ पे देखिए पावर 4 हो तो टेन के पावर 4 लिख सकते हैं, चाहे टेन के पावर 4 थीटा हो तो पूरा के पावर भी 4 लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसको हम लोग को याद रखना है। अब आगे देखिए, जो हमारा छवा त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या क्या याद कर लेना है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको याद नहीं, याद कर लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और देखिए, ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है, यह एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। तो इसका पूरा पूरा रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो साइन का पूर्ण रूप होता है साइन। साइन का पूर्ण रूप क्या होता है? साइन, याद रखिएगा, साइन का पूर्ण रूप क्या होता है? साइन। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। टैन का क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट। और कॉट का क्या होता है? कोटेंजेंट। कॉट का होता है कोटेंजेंट। सेक का होता है सेकेंट। सेक का होता है सेकेंट। और कोसेक का होता है कोसेकेंट। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा, साइन का साइन, ठीक है, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंट और कोसेक का कोसेकेंट। ठीक है, अब इसमें अगर कोड लिखा रहेगा थीटा 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 सभी जगह, तो यहाँ भी सभी जगह क्या लिखते चले जाएंगे? थीटा लिखते जाएंगे। लेकिन हम लोग को ये नाम बड़ा हो जाने के कारण, बहुत बड़ा बड़ा हो जाने के कारण, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग छोटा रूप का प्रयोग कर लेते हैं और उसे सभी जगह पर प्रयोग करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन के आधार पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया कि लंब बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग पीछे के वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला पढ़े हैं कि कर्ण इसका बड़ा फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं बच्चे वो अपना वीडियो देख लेंगे और याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लंब का मान हो गया 3 स्क्वायर, आधार का मान हो गया 4 स्क्वायर। इसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कर्ण बराबर
अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार, आधार का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 43 के 9, 4 का स्क्वायर 43 हो गया 16, जोड़ दिए तो 25, 25 का ऋण कितना हो गया 5, और सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हम लोग इसको कुछ में लिखेंगे सेंटीमीटर में। अब यह बोल दें कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को होगा टोटल 6, 6 ज्ञात करेंगे तो 6 ज्ञात करेंगे। अगर पूछ दिया एक होगा तो एक ज्ञात करेंगे, जैसे हमारा पूछ दिया यहाँ पे साइन थीटा ज्ञात करें, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताया अभी, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान इसमें से खोजिए, कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, और कर्ण का मान कितना आया हमने के 5, तो लिख दिया 3/5। फिर उसी तरीके से tan का मान पूछ दिया, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दिया लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान कितना दिया है 4। इसमें से और कुछ पूछ दी, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, अगर सेक थीटा का मान हमारा पूछ दिया तो सेक थीटा का मान क्या बताएंगे, तो फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा, तो कर्ण बट्टा कर्ण का मान 5, आधार, आधार का मान कितना होता है 4। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना होगा आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्ण बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, लंब बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता है, तो आधार तीनों को होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो पीछे याद करवा चुके हैं, आधार बराबर फॉर्मूला लिखिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सूत्र होता है आधार बराबर फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 25, आधार का मान कितना दिया है 7, 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, घटा दिए तो हो गया 576, 576 का मान कितना होता है 24 सेंटीमीटर में, तो भी कोचिंग हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब बोल दिया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो सबको ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका ज्ञात किए साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान 7, लंब का मान 7, कर्ण का मान 25 हो गया। फिर ज्ञात करना सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, जो कभी नोट किए उसको लिखिए, देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण का मान 25 और आधार का मान 24, तो हो गया 25/24। और देखिए एक चीज़ और बात इसमें क्या याद रखिएगा कि कभी भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का, जिसे हम लोग बोलते हैं टी रेशियो, ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं टी रेशियो, इसका हम लोग का कभी भी, ठीक है, यूनिट नहीं होता है, अर्थात इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मात्रक नहीं होता है, काहे नहीं होता है, क्योंकि हमारा रेशियो है, रेशियो मतलब हमारा अनुपात में है, और अनुपात वाला चीज़ जो होता है वह सब क्या होता है कट जाता है, इसलिए हमारा इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए कभी भूल करके इसका मात्रक नहीं लिखना होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। लंब बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो लंब पता है कर्ण पता है, तो क्या नहीं पता है, तो सोच लीजिए 3 चीज़ होता ही है, आधार नहीं पता है, तो आधार वाला फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हो गया 13 स्क्वायर, लंब का मान कितना हो गया 12 स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 13 13 कितना हो जाएगा, देखिए 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर 144 होगा। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि त्रिक नियम भी पीछे के वीडियो में बता चुके थे। हमको इसमें मान पूछ दिया है, तो किसका मान पूछा है सिर्फ टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब तो लंब का मान 12, आधार आधार का मान 5, 12 बटा कितना हो गया 5। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इस रूप में है, अगर लंब आधार कर्ण तीनों में से कोई दो दिया रहे तो एक चीज़ निकाल के तब आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक का मान दे दिए और दूसरा का मान पूछे तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कॉस थीटा का मान यहाँ पर दे दिया 15/17, तो देखिए सबसे पहले जो मान दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो मैथ में या किसी भी फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, और जिस चीज़ का हमें फार्मूला याद है और उस चीज़ का मान दिया हुआ है, तो पहले उसी को फार्मूला को लगाइए। ठीक है, जैसे कॉस थीटा का मान दिया है तो फार्मूला किसका लगाएंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के सामने कॉस थीटा का फार्मूला लिख दिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, बराबर जो दिया है उसको लिख दिए। अब इसमें देखिए तुलना यहाँ पे किया जाता है, जैसे हम लोग बहुत पढ़े होंगे कि माना अनुपातिक एक्स,
देखिए यहाँ पे किस चीज़ के, तो अगर कोई चीज़ अनुपात में दिया हो, जैसे a अनुपात b बराबर दिया होता है 5:7, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b = 5/7। ठीक है, अर्थात जब अनुपात में दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माना अनुपातिक x है मानते हैं। तो जस्ट इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखना है कि जब अनुपात का क्वेश्चन हो तो अनुपातिक x मानते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अनुपातिक x मानते हैं तो a बराबर कितना हो जाता है, a बराबर यहाँ पर हो जाता है 5x और b बराबर कितना हो जाता है 7x। मतलब a इसके बराबर, अर्थात a ला इसके बराबर और b इसके बराबर लिख देते हैं। पहले हम लोग पढ़े होंगे, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो मान हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला मान हो गया आधार, तो आधार बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15 और लंब बराबर कर्ण बराबर कितना हो गया 17, क्योंकि सूत्र होता है आधार कौश का आधार बट्टा में कर्ण। आधार का मान हो गया 15, कर्ण का मान कितना हो गया 17। देखिए आधार पता है, कर्ण पता है, तो हम लोग को क्या नहीं पता है, तो लंब नहीं पता है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आधार का मान कितना हो गया 15, कर्ण का मान कितना हो गया 17। और देखिए सर इसमें के क्या लिखे हैं, तो देखिए के इसलिए लिखा गया, बिना के को ही बनाएंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को के लिखना जरूरी होता है। कारण क्या है, हम लोग को पता है कि अनुपात में जब कोई चीज़ होता है तो हम लोग अनुपातिक मानना पड़ता है तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मान लिया माना अनुपातिक के, और के नहीं मानना आपको, एक्स मानना तो एक्स मानिए। अर्थात ये भी चीज़ देखिएगा कि आधार एक प्रकार का क्या है, दूरी है, कर्ण भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है, लंब भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। तो जब सब दूरी है तो इसमें हम लोग को क्या याद रखना होगा कि जब दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एसआई मात्रक के रूप में इसका यूनिट भी के जगह पे हम लोग यूनिट भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमारा लंब बराबर सिर्फ आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट 10, तो हम लोग 10 सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका मात्रक होना चाहिए। तो या तो इसे लिखिए यूनिट, ठीक है, सॉरी इसमें गलती लिखा गया थोड़ा सा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, या तो लिखिए यूनिट, या इसे यहाँ पे लिखिए 10 इकाई, ठीक है, चाहे आप लिख सकते हैं 10 मात्रक, ठीक है, या कोई चीज़ हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं के। ठीक, इस तरीके से ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब जब हमें आधार पता है, कर्ण पता है, तो क्या नहीं पता था, लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला पहले से याद है, लंब बराबर फॉर्मूला था अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण का मान 17 माइनस आधार का मान 15। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 को कितना होता है 8। जब दोनों जगह के है तो ये जो हमारा क्या होगा के, ठीक है, ये जो हमारा क्या होगा के होगा। हमें निकालना है इसमें क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला हो गया क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान खोज लीजिए कितना हुआ 8 हुआ, और कर्ण का मान खोज लीजिए कितना हुआ 17, कितना हो गया साइन थीटा बराबर 8/17। अब आगे देखिए क्वेश्चन हो गया tan थीटा बराबर a बट्टा में b। तो tan थीटा का मान दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार बराबर क्या हो गया a बट्टा b। अब जब अनुपात में होता है तो ये हमारा किसका मान हो गया लंब का, और ये मान किसका हो गया आधार का। तो लंब पता है a, आधार पता है b, तो क्या नहीं पता है कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखिए आधार का मान बी स्क्वायर और लंब का मान ए स्क्वायर। निकालना क्या है हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया ए, और कर्ण का मान हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी में और बहुत सारा तरह का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर हम लोग ये मान के चलें कि आपका क्वेश्चन दे दिया है, सर दिया हुआ क्वेश्चन सेक थीटा बराबर ठीक है, सेक थीटा बराबर 26/10, ठीक है, और इसमें हम लोग को कोई भी चीज़ ज्ञात करना हो, तो अगर सेक थीटा बराबर दे दिया 26/10, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सेक थीटा का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण बराबर कितना ऊपर हो गया 26 से नीचे कितना है 10, तो अनुपात के रूप में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बराबर 26, ठीक है, और यहाँ पे आधार बराबर 10। अब देखिए जब अनुपात में हुआ तो अनुपात में के लिख दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो कर्ण पता है आधार पता है, क्या नहीं पता इसमें है तो लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, लंब बराबर फॉर्मूला क्या लिखेगा अंडर रूट क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, याद है हम लोग को। अब अंडर रूट कर्ण का मान कितना हो गया 26 स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे यहाँ पे क्या होगा
26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, घटा देंगे तो कितना होगा 576। और 576 का मूल कितना होता है 24। जब सबके है तो भी कितना हो जाएगा क्या। इसमें ज्ञात क्या करना रहेगा, तो मान लीजिए कुछ भी ज्ञात करना, मान लीजिए दे दिया कि 5 साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो देखिए लिखेंगे बराबर 5 है तो क्या लिखा जाएगा 5, कुछ क्या चिन्ह है तो क्या लिखेंगे गुना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो लंब का मान खोजिए यहाँ पे कितना हो गया, तो लंब हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, तो लंब का मान कितना आया है 24। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना आया है 26। 24 बटे कितना लिख दिया 26, माने तो कटा सकते हैं ना, तो गुना कर लिख देते हैं 12 दूनी के 24, 13 दूनी के 26, तो 12 पाँचे 60 और बट्टा में कितना हो जाएगा 13। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अगर हम लोग आगे देखते हैं तो एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है ये चीज़ यहाँ पे कि अगर आपका tan थीटा बराबर दे दिया है, ठीक है, tan थीटा बराबर दे दिया है 3, ठीक है, और यहाँ पे बट्टा में 4, तो यहाँ सूत्र क्या लिखेंगे लंब बट्टा लिखेंगे आधार, तो यहाँ पे हो गया 3 बट्टा में 4, तो आगे बढ़ाएंगे 3 का मान कितना हो गया, सॉरी लंब का मान कितना हो गया 3 और आधार का मान कितना हो गया 4, याद रखेंगे। तो लंब पता हो गया आधार पता हो गया, तो क्या नहीं पता है हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अंडर रूट आधार का मान यहाँ पे कितना है 4 स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3 स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 के 9, 25 का मूल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लंब पता है आधार पता है, यहाँ पे हम लोग को कर्ण भी पता है। जब लंब आधार कर्ण सब पता चल ही गया तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बात याद रखिए, जिस तरीके से ये पूछ दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो साइन पहले स्क्वायर हो क्यू हो कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, पहले देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण, और देखिए पूरा का स्क्वायर है तो लिख देंगे पूरा का स्क्वायर। और देखिए लंब का मान खोजिए कितना है 3, कर्ण का मान खोजिए कितना है 5, हो गया, स्क्वायर है तो क्या लिख दिया गया स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर 3 के 9, 5 के स्क्वायर 50 25। दिक्कत हम लोग इस तरीके से स्क्वायर हो या क्यू हो, और देखिए इसी में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में आगे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग कर दिए थोड़ा सा साइड में। अब देखिए इसमें और पूछ दिया है, बताइए अगर इसमें यह पूछ दिया है बताइए 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 गुना साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए लंब बट्टा में कर्ण प्लस 4 कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिए आधार बट्टा में कर्ण, फिर आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे बराबर 2, देखिए लंब का मान हमारा इसमें कितना था 3, कर्ण का मान कितना था 5 प्लस 4 गुना आधार का मान यहाँ पे देखिए कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, आ गया 3 दूनी 6 बट्टा 5, 16 बट्टा में 5। अब लघुत्तम निकाल दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए लघुत्तम निकालने पे कितना आएगा 5 5 का लघुत्तम 5, तो 6 एकम 6, ठीक है, और यहाँ पे 16 एकम यहाँ पे कितना आ जा रहा है 16, तो 16 6 कितना आ गया 22 बट्टा में 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस रूप में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे भी, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग इस पूरे वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उस टॉपिक को देखिए और अपने से क्वेश्चन लेकर के या कोई भी आपके पास बुक हो उस बुक से क्वेश्चन को बनाइए। अब धीरे धीरे सब एक एक करके वीडियो में सबका आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, जहाँ तक प्रयास किया जाएगा कि आप जितना भी बुक का नाम जानते होंगे सभी बुक से क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे और आपके पास आलोक प्रकाशन का बुक होगा तो आलोक प्रकाशन के बुक से भी बनाइएगा, के.सी. सिन्हा का बुक होगा तो के.सी. सिन्हा से बनाइएगा, आर.एस. अग्रवाल होगा तो आर.एस. अग्रवाल से बनाइएगा, आर.डी. शर्मा होगा उससे भी बनाइएगा, अगर अरिहंत के होगा तो उससे भी बनाइएगा, अगर हमारा NCERT है तो भी बनाइए,
ASCERT है तभी बनाइए। सब बुक से मिक्सिंग क्वेश्चन करके हर टाइप के क्वेश्चन को हम इस सभी वीडियो में बना करके डाल देंगे और आपसे सभी क्वेश्चन का सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन को लिखिए और पूछ दीजिए, हो सके तो हम उसका वीडियो बना करके फिर से डाल देंगे। ओके।